नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही एक बड़े अपडेट के साथ। दिल्ली में दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसी विषय पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बयान सामने आया है। VD शर्मा ने कहा है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, देश संविधान से चलता है। ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह देश को गुमराह कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मीडिया में आने के लिए और गांधी परिवार से नजदीकी बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह देश को गुमराह कर रहे हैं, ये आरोप VD शर्मा ने लगाया है, क्योंकि दिल्ली में दिग्विजय सिंह को हिरासत में लिया गया है। प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं आपको इस विषय पर, आप सुने। एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन और देश संविधान से चलता है, और संवैधानिक संस्था में चुनाव जैसा ईवीएम को लेकर के आप केवल अनर्गल देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो ये दिग्विजय सिंह की फितरत है। केवल मीडिया में आने के लिए, गांधी परिवार के नजदीक जाने के लिए वो लगातार अनर्गल इस प्रकार के प्रयास वो करते हैं। तो दिल्ली में पुलिस हिरासत में दिग्विजय सिंह आ गए हैं। ईवीएम का विरोध करते हुए यह आरोप लगाया VD शर्मा ने कि ईवीएम को लेकर पूरे देश में दिग्विजय सिंह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, और इसके पीछे की वजह केवल दो है। एक, देश को गुमराह करना, और दूसरा, गांधी परिवार के करीब जाना। सुर्खियों में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह ऐसा करते रहते हैं। यह प्रतिक्रिया भोपाल से आई है, लेकिन जो प्रदर्शन चल रहा था वहां पर अब दिग्विजय सिंह को दिल्ली में हिरासत में ले लिया गया है, और इस पर अब मध्य प्रदेश में भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को यह कहते हुए कटघरे में खड़ा किया कि पूरे देश को ईवीएम के नाम पर दिग्विजय सिंह गुमराह कर रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि इसके जरिए वो गांधी परिवार के नजदीक करीब जाना चाहते हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने दिग्विजय सिंह को हिरासत में ले जाने के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। कहा कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह केवल गांधी परिवार के करीब जाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ब्रजेश जैन हमारे सहयोगी इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, लगातार जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि एक्शन लिया गया दिल्ली में, दिग्विजय सिंह को हिरासत में लिया गया, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भोपाल से आ रही हैं। VD शर्मा ने कहा है कि गांधी परिवार के करीब जाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं, देश को ईवीएम के नाम पर गुमराह कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए, आज दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेताओं और सामाजिक संस्थाओं के साथ ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया है, इसके बाद दिल्ली में सियासत तो गर्म है ही, क्योंकि गिरफ्तारी नेताओं की हुई है, उन्हें पार्लियामेंट थाने में रखा गया है। भोपाल में भी सियासत तेज है और यहाँ से भी लगातार बयान आ रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ समर्थन कर रही है, बीजेपी लगातार दिग्विजय सिंह पर हमलावर है। VD शर्मा ने बयान दिया है और ये कहा है कि दिग्विजय सिंह मीडिया में आने के लिए और गांधी परिवार की करीबी बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। वे देश को गुमराह कर रहे हैं, जबकि एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और ईवीएम पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। लेकिन दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम को लेकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा VD शर्मा का कहना है। देखिए, लगातार दिग्विजय सिंह ने जब से सवाल उठाए ईवीएम पर, पिछले महीने उन्होंने अपने घर पर एक डेमोन्स्ट्रेशन कर भी दिखाया था, जिसमें एक डमी ईवीएम से उन्होंने किसी और बटन लोगों से दबाए और किसी और पर्ची को वीवीपैट से बाहर पाया गया। तो इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए थे कि ईवीएम हैक की जा सकती है, और इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए और चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से उसकी मांग करने के लिए आज कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें लगातार बवाल हुआ, गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद लगातार मध्य प्रदेश में भी सियासत जारी है और दिग्विजय सिंह अब बीजेपी के एक बार फिर से निशाने पर हैं। ब्रजेश, जिस तरह की खबरें ये भी मिल रही हैं, इससे पहले जो खबरें आ रही थी कि इससे पहले अनुमति नहीं ली गई है, और लगातार इससे पहले जिसका जिक्र आपने किया कि एक डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया था कि ईवीएम में जो गड़बड़ी है वो संभव है। तो क्या एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा 2024 में कांग्रेस उठाने जा रही है? क्योंकि इससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने डेमोन्स्ट्रेशन कर यह बताने की कोशिश की थी कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है, और उसके बाद एक दिन पहले जो उनका बयान आया था दिग्विजय सिंह का
कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये दिग्विजय सिंह का दावा था। तो ईवीएम एक बार फिर से सुर्खियों में है 24 से पहले। बिल्कुल, देखिए लोकसभा के चुनाव है और चुनाव के पहले इस तरीके के आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि चुनाव में ईवीएम का पूरा जो मुद्दा है वो गरमाने वाला है। आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही चुनाव के पहले भी और चुनाव के परिणाम के बाद भी। लेकिन अनुमति की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अनुमति मांगी थी जंतर मंतर की, लेकिन अनुमति उनकी नहीं दी गई, अनुमति कैंसिल कर दी गई, जिसके बावजूद प्रदर्शन किया गया और गिरफ्तारी की वजह यही रही कि बिना अनुमति जंतर मंतर पर शांति भंग की गई। और इसीलिए क्योंकि सांसद हैं, राज्यसभा के पार्लियामेंट्री पुलिस स्टेशन में उनको रखा गया। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है कि उनको जमानत मिलेगी या नहीं, लेकिन तमाम नेता गिरफ्तार किए गए हैं और ईवीएम का एक बार फिर से मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा बनकर चुनाव के पहले पहले उभर रहा है। चलिए ब्रिजेश, आप नजर बना के रखें इस खबर पर, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक बार फिर से 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम सुर्खियों में है। लगातार दिग्विजय सिंह इस विषय को उठाते रहे हैं और इसी विषय को उठाते हुए बिना अनुमति के जब प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, तब उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। जमानत मिलेगी या नहीं, इसका अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बढ़ेंगे रुख और एक और कुछ खबरों का, क्योंकि भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आज बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अपराधी टाइप के लोग बीजेपी में ज्यादा मिलते हैं। साथ ही यह भी कहा है कि क्राइम करना हो तो बीजेपी में चले जाओ, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अपराध से जुड़े हैं वो बीजेपी में ज्यादा मिलेंगे। पीसीसी चीफ के इन गंभीर आरोपों पर अब बीजेपी तिलमिला गई है और आरोपों का जवाब भी दे रही है। क्या कहा है बीजेपी ने, आप भी सुने और जीतू पटवारी का रिएक्शन भी आप सुने। अगर किसी भी तरह का क्राइम करना हो, किसी भी तरह का क्राइम, जितने अपराधी टाइप लोग हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी में आपको ज्यादा तादाद में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अपराध से जुड़े हुए हैं, जो जुए सट्टे चलाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं। क्यों जीतू पटवारी कमलनाथ को अभी भी निशाना बना रहे हैं? कमलनाथ जी की भाजपा में जाने की अटकल थी, नकुलनाथ की थी, सैकड़ों लोगों की थी, अब उनको रॉयल्टी चोर बता रहे हैं, उनको क्राइम वाले बता रहे हैं। क्या पता कमलनाथ पे निशाना साधना, जीतू पटवारी सीधे ही साध लो। इस तरह का आरोप लगा के तो कम से कम निशाना मत साधो। लक्ष्मण सिंह भी, दिग्विजय सिंह के भाई भी भाजपा में रह चुके हैं। कमलनाथ, नकुलनाथ की भी चर्चा है और उनके साथ आज भी कई नेता जो गए उनके भी नामों की चर्चा है। तो इधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में एक अहम बैठक की। इस कार्यालय में लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने तैयारियों को लेकर मीटिंग की है। इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। बैठक में कहा गया कि हर दिन का टारगेट तय करो, हर दिन का प्लान तय करो, केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर हितग्राही तक पहुंचाना है, हर कार्यकर्ताओं को चुनावी जिम्मेदारी सौंपनी है। बैठक में यह भी तय हुआ कि विधानसभा चुनाव की सफल रणनीति पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी आगे बढ़ेगी। अपनी खजुराहो सीट को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि पिछली बार से 10% ज्यादा वोट से जीतने का उन्होंने दावा किया। क्यों जीतू पटवारी कमलनाथ को अभी भी निशाना बना रहे हैं? कमलनाथ जी की भाजपा में जाने की अटकल थी, नकुलनाथ की थी, सैकड़ों लोगों की थी, अब उनको रॉयल्टी चोर बता रहे हैं। उनको जबलपुर कटंगी के सकरा गांव में आदिवासी परिवार से दबंगों ने मारपीट की। दरअसल आदिवासी परिवार ने गेहूं की फसल उगाई, लेकिन आरोपियों ने फसल को ट्रैक्टर से रौंद दिया और जब इस पर विरोध किया गया तो दबंगों ने आदिवासी परिवार के साथ कुल्हाड़ी और डंडे से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वारदात के बाद पीड़ितों ने थाने में एफआईआर कराई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान पीड़ितों ने एसपी दफ्तर में न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद एसपी दफ्तर में एएसपी ने पीड़ितों ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। कटंगी टीआई को भी मौके का मुआयना और नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आग लगा दिया हमारे घर में। कौन ने मारा? रोज करता था, गुण नहीं करता था, गुण नहीं हानि रहेगी, आग क्या करोगी, क्या करोगी थाने में, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। और ऐसी धमकी देकर गया है, कह रहे हो तो अगर रपोट की तो केले की जान से मार देंगे। क्या कार्रवाई की पुलिस ने अभी तक? पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की, इसीलिए एसपी ऑफिस आए हैं। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जो भी इनका नुकसान हुआ है उसका नुकसानी पंचनामा बनाया जाए। मैंने थाना प्रभारी कटंगी को निर्देशित किया है और ये सारी कार्रवाई हम कराएंगे। जबलपुर में इन दिनों एक सनकी गैंग का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। इसे सनकी गैंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके सदस्य देर रात हाथों में हथियार लेकर बाइक्स पर निकलते हैं
और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे बेवजह तोड़ देते हैं। एक तरफ पुलिस रात भर पेट्रोलिंग का दावा करती है तो दूसरी तरफ गैंग के सदस्य लगातार गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। इस गैंग की करतूत कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। अधिकारी कह रहे हैं पुलिस के कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वही रटा रटाया जवाब पुलिस का। रात्रि में गाड़ियों को तोड़ने वाली सूचना कुछ फरियादियों द्वारा थाना गढ़ा में दी गई है, जिसमें 427 का एनसीआर पंजीबद्ध किया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही ऐसे लोगों का पता लगा लिया जाएगा। अमूमन ये कुछ नशा किए हुए लड़के लोग रहते हैं और इनका जल्द पता लगाकर उनको जेल भेजा जाएगा। इंदौर सिविल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए तलाकशुदा महिला और उसके बुजुर्ग सास ससुर का मकान खाली करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बुजुर्ग दंपति के कोर्ट फीस में खर्च हुए 60,000 रुपए भी वसूली के आदेश दिए। बता दें कि रिटायर्ड प्रोफेसर महादेव प्रसाद यादव के बेटे प्रतीक यादव की शादी कॉलेज के प्रोफेसर के साथ 2010 में हुआ था। दोनों के बीच तलाक हो चुका है, लेकिन बावजूद बहू ने सास ससुर का मकान खाली नहीं किया। अब सिविल कोर्ट ने बहू को ससुर का मकान खाली करने और कोर्ट केस में खर्च हुए 60,000 रुपए देने का आदेश भी दिया है और कहा है कि बहू बड़े कॉलेज की प्रोफेसर है, उसका 1.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन है, वो खुद अपनी आजीविका चलाने में सक्षम है। वो कोर्ट ने ये भी कहा कि उनकी बहू जो है GSITS में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होकर 1.5 लाख रुपए से अधिक प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रही है, तो उसको पर्याप्त वेतन मिल रहा है, वो अपना खुद का घर व्यवस्थित करने में सक्षम है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने मकान खाली करने के आदेश दिए न्यायालय ने। इसके अलावा जो है कोर्ट का खर्चा भी दिलाया। ग्वालियर देहात में रेत से भरे डंपर और ट्रक चालक से टेरर टैक्स मांगने का मामला सामने आ चुका है। बेहद के रास्ते सिंध नदी से रेत भरने जा रहे डंपर को रात के वक्त 3 लुटेरों ने गन पॉइंट पर लूट लिया। पैसे नहीं देने पर टेरर गैंग ने गोली मारकर डंपर के टायर फोड़ दिए और गन पॉइंट पर चालक और क्लीनर से 50,000 रुपए और दस्तावेज लूट लिए। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से बंदूक, 6,000, 500 रुपए और नगद भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। गंभीर चुनौती को ग्वालियर पुलिस ने लेते हुए और इन्वेस्टिगेशन किया और 24 घंटे में ही इन्वेस्टिगेशन करके उसमें खुलासा करा के उसमें जो आइडेंटिफिकेशन करके हरेंद्र गुजर को गिरफ्तार किया गया। हरेंद्र गुजर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और राइफल बरामद की गई और घटना में जो लूटे गए थे उसमें से 6500 रुपये बरामद किए गए। उसके 2 अन्य साथी नानू गुजर और रामस्वरूप गुजर, वो उनकी गिरफ्तारी जल्दी की जाए। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हो चुका है। कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को देकर अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर ली है। कांग्रेस को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की ये रिश्तेदारी जरूर कामयाब होगी। यादव वोटर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर मेहरबान होंगे और बीजेपी के विजय रथ को रोकने में इंडिया गठबंधन की मदद करेंगे। फिलहाल बीजेपी के इस रिश्ते के लिए वॉकओवर वो मान रही है। पूरा मसला देखें इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है। कांग्रेस ने खजुराहो की सीट देने का ऐलान किया है। दरअसल खबरें तो ये थी कि कांग्रेस बुंदेलखंड की टीकमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी को दे सकती है, लेकिन खजुराहो लोकसभा की सीट देकर कांग्रेस ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को चौंकाया है बल्कि बीजेपी को भी हैरान कर दिया है। खजुराहो पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सांसद हैं। सपा की मुश्किलें इस सीट पर इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि लोकसभा के अंदर आने वाली सारी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अगर समाजवादी पार्टी का ग्राउंड है तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी भी वहीं जहां लड़ना चाहेगी वहीं उसको दिया जाएगा। ये सब बीजेपी को कोई अधिकार नहीं बनता है कहने का। भाजपा सवाल इसलिए पूछती है कि उसको सवालों से बचने का मौका मिल जाए और कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 17 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को दी हैं और 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी खजुराहो लोकसभा सीट से। और हम लोग
पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस की सेहत के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। कांग्रेस 29 में से सिर्फ एक ही सीट जीत सकी। अब समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग करने पर कांग्रेस को उम्मीद है कि बुंदेलखंड के यादव वोटर्स का आशीर्वाद पार्टी को जरूर मिलेगा। न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल के भी यादव वोटर्स कांग्रेस के साथ जुड़ सकेंगे। ये तब कहा जा रहा है जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने यादव मुख्यमंत्री देकर विरोधियों को हैरान कर दिया हो। कांग्रेस राज्यसभा से अशोक सिंह यादव और खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को देकर यादवों का भरोसा हासिल करना चाहती है। हालांकि बीजेपी सपा के साथ सीट शेयरिंग को वॉक ओवर बता रही है। जहां तक खजुराहो लोकसभा सीट है वो तो गठबंधन में कांग्रेस ने सपा को छला है। कांग्रेस जानती है कि उस सीट पर कांग्रेस की या किसी भी अन्य दल की जमानत जब्त होगी, क्योंकि विधानसभा में सभी सीटें उस लोकसभा की कांग्रेस और विपक्षी दल हारे हैं। तो ऐसे में उस सीट को देके कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशित हार को स्वीकारी है। साल 2019 के चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का खजुराहो लोकसभा में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा है। सपा के कैंडिडेट को महज 3.18% ही वोट मिले थे। जाहिर है ये आंकड़े फिलहाल न कांग्रेस के लिए अच्छे हैं और न ही सपा के लिए। अब दोनों ही दल बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए पुराने गिले शिकवे भूलकर एक प्लेटफॉर्म पर आने के दावे कर रहे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।